परिवार में शांति कैसे आए और अशांति जाए कैसे परिवार की, और परिवार में कैसे सुलभता से हमारा परिवार चल सके, इसका अगर कोई मंत्र जानता है तो वो हमारे द्वारिकाधीश भगवान जानते हैं। इनसे सीखो और परिवार के कलह को समाप्त किए, परिवार की यात्रा को सुगम से सुगम बनाने का प्रयास करो। देखिए, दाम्पत्य जो जीवन है ना, ये बड़ा ही मधुर जीवन है, और इस दाम्पत्य जीवन में हमें बड़े प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग यानी भावनाओं को समझना चाहिए। कभी कभी लोग भावनाओं को नहीं समझते हैं, चाहे वो पत्नियां हुई और बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हैं कि नहीं नहीं हम तो तुमसे शादी करके फंस गए, ऐसा हमारी बहनें आजकल की बोल देती हैं। पत्नियां जो नई नई विवाहित शादियां आती हैं, लेकिन ऐसा बोलने मात्र से भी हमें पाप लग जाता है कि हम तो तुमसे शादी करके फंस गए, हमारी शादी तो वहाँ हो रही थी, कितने अच्छे से हम राज करते। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा विचार करो तो आप आज ही राज कर रही हो, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए जीवन को सुलभ बनाओ, सुगम बनाओ, ना कि दुर्लभ बनाओ, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करो। और अगर आप साल भर पति के साथ रहने के बाद भी अपने पति को नहीं समझ पाई कि उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, तो फिर आप तो पत्नी के योग्य ही नहीं रह गई। फिर तो पत्नी को तो अर्धांगिनी भी कहा जाता है ना। तो अर्धांगिनी होने के बाद आपका पति कैसा है, अगर आप ये नहीं समझ पा रही हैं, बार बार उससे लड़ रही हैं, झगड़, तो न कहीं ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। और अगर पुरुष वर्ग के लोग हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आपको भी उनके साथ जो बर्ताव हो वो बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये समझना कि और जैसा भी हो लेकिन ये दूसरी की पुत्री है और हम पर विश्वास करके हमारे घर आई है, तो हमें इसकी सुरक्षा व्यवस्था करना ये हमारा कर्तव्य है। और कभी कभी वो भी जब नाराज हो तो पति लोगों का भी कर्तव्य है वहां पर शांत हो जाए, क्योंकि अगर उसके भी मन में कोई क्रोध आया तो वो कैसे अपने क्रोध को बयां करे। इसलिए मेरे भाई बहन, वहां पर आप शांत हो जाया करो, उनकी बातों को सुना करो। कहने का हमारा अभिप्राय बस इतना ही। भगवान तो कभी कभी जानबूझ करके रूठाते थे, जब कभी ये पत्नी रूठ जाए तो उनको मनाते थे, और कभी वो रूठ जाए तो उनको मनाते थे। अच्छा, और कभी कभी जब भगवान रूठ जाते थे तो पत्नियां भी मनाती थी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में रूठना और मनाना तो लगा ही रहता है। इसलिए जब तक एक दूसरे दोनों के दोनों सम्मान नहीं करेंगे तब तक परिवार नहीं चलेगा। एक दूसरे की फीलिंग समझना है बड़ा जरूरी है मेरे भाई बहन। हमें याद है गलतियां पुरुष वर्ग से भी होती हैं, और गलतियां पति से भी होती हैं, और गलतियां पत्नियों से भी होती हैं। लेकिन एक दूसरे को मैनेज करके जब तक नहीं चलोगे तब तक परिवार चल नहीं सकता है, उसमें तो विखंडन आ जाता है। और कभी कभी ऐसा हो कि केवल पति को ही मैनेज करना पड़े तो भी अच्छी बात नहीं, और अगर पत्नी को भी मैनेज करना पड़े तो अच्छी बात नहीं। तो भगवान तो जानबूझ करके, एक बार तो मन में आया कि हमारी सब पत्नियां रूठ जाती हैं, हाँ, लेकिन कभी रुक्मणी जी रूठी नहीं। अगर रुक्मणी जी रूठेंगी तो कैसे दिखेंगी? तो भगवान ने एक बार जानबूझ करके ऐसे ऐसे वचन का प्रयोग किए महारानी रुक्मणी जी से कि रुक्मणी जी रूठी तो नहीं, लेकिन मूर्छित अवस्था में जरूर हो गई।
और जब महारानी रुक्मिणी मूर्छित अवस्था में हो गई तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के उनकी पंखा इत्यादि सब झल रहे हैं, कर रहे हैं, कितना अच्छा लगा हमें वो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए पति पत्नी में, झगड़ा भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है कि नहीं जरूरी? पति पत्नी का झगड़ा हर 15 दिन में ठाकुर जी हो जाना चाहिए। डेली होता है, रोज नहीं, अगर डेली तो नहीं, लेकिन हर 15 दिन में एक बार हो जाना चाहिए, लेकिन केवल जुबानी कार्रवाई होना चाहिए, तो वो आनंद आ जाएगा इसमें हमारे। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। बोले क्यों? बोले पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी भी सोचती है अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी काफ़ी दिन तक, क्योंकि ये इनकी आदत बहुत गंदी है। अच्छा, पति भी सोचता है हम भी बात नहीं करेंगे इनसे, बड़े गंदे हैं, बड़ी गंदी है। अच्छा, तो ये चर्चा केवल 1-2 घंटे चल जाता है कि बात नहीं करेंगे, लेकिन जब उसी घर में उसी छत के नीचे रहना है तो कब तक बात नहीं करोगे आप? वो माहौल बन नहीं पाता है हमारा। तो पति लोग भी बड़े चालाक होते हैं, वो सोचते हैं पहले ये बात करें तब हम करें। पत्नी सोचती है नहीं नहीं, पहले ये करें तब हम करें। एक जगह की तो ऐसी घटना थी, हमारे कड़वे प्रवचन बोलने वाले थे, एक जैन मुनि थे, तरुण सागर जी महाराज, जिनका स्वर्गवास हो गया। और एक बार आगरा में उनकी कथा चल रही थी तो हम सुनने गए थे, तो ये प्रसंग उन्होंने ही हमको सुनाया था। उन्होंने बताया ऐसे ही एक बार पति पत्नी नाराज थे, तो पति सोच रहा है हमारी पत्नी हमको जगाए, हमसे बात करे पहले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये कैसे बात करेगी? तो पति को उस दिन झांसी से ट्रेन पकड़ना था, ध्यान देना। तो पति एक लेटर में लिखा कि कल सुबह 5 बजे जगा दीजिएगा, और वो लिख करके पत्नी के तकिया यानी पिलो के नीचे रख दिया कि जब इसको देखेगी तो हमको सुबह जगाने आएगी, और जगाने आएगी तो कुछ ना कुछ तो हमसे बात करेगी, ये जी वो जी, लो जी सुनो जी, और फिर वार्तालाप चालू हो जाएगी। सुबह वो 9 बजे उठ करके जगे महाराज, सो करके उठे तो बड़े नाराज हुए, तुमने जगाया नहीं हमको, तुम्हारी बुद्धि फिर गई का? बताइए, झांसी जाना था, इतना बड़ा काम हमारा, इतने बड़े काम को तुमने छुड़वा दिया। बावरी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? बहुत डांट लगाई तो पत्नी ने हाथ पकड़ा, इधर आओ, क्या हुआ? तुमने हमसे कहा था जगाने के लिए सुबह 5 बजे। बोले नहीं, हम तुम्हारे तकिया के नीचे एक लेटर लिख करके रख दिए थे, हम तुमसे बात नहीं करते थे। बोले तो क्या लेटर में लिखा था? बोले 5 बजे जगा देना। तो पत्नी ने हाथ पकड़ा और उनके कमरे में लेकर के गई। बोले अपने भी तकिया को पलटिए, और जब पति देव अपने तकियों को पलटे तो वहाँ भी एक लेटर रखा था और उसमें लिखा था 5 बजे जग जाइएगा। तो बोले ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आज इसी झगड़े में जब वार्ता शुरू हुई तो आप बताइए 4-5 दिन वार्तालाप प्रारंभ हुआ बाद तो कितना अद्भुत प्रेम उमड़ गया महाराज। अद्भुत प्रेम उमड़ गया। और तू जैसे झगड़ा करोगी फिर देर में वार्ता होगी तो बड़ा प्रेम उमड़ता है हमारे, बहुत प्रेम। इसलिए झगड़ा से प्यार खराब नहीं होता है और झगड़ा से प्यार तगड़ा होता है।